मेरे विद्यार्थियों, मेरे बच्चों, मैं अपने YouTube चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। मेरे बच्चों, मैं आज आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट पाठ पढ़ाने जा रहा हूं और मैं आप लोगों को जो पाठ पढ़ाने जा रहा हूं वह बहुत इम्पोर्टेंट पाठ है और मैं आप लोगों को जो क्लास BA के जो बच्चे हैं, मैं उनके लिए जो हिस्ट्री है वो मैं पढ़ाऊंगा आज। और मैं हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हुआ बताऊंगा, समझाऊंगा। मेरे विद्यार्थियों, आप लोग इस वीडियो को, इस कहानी को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक समझिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगी। जब ये कहानी आप लोग लास्ट तक नहीं देखिएगा तो मेरे विद्यार्थियों आप लोग को समझ में नहीं आएगी। मैं आज आप लोगों को 4 इंपोर्टेंट जो है टॉपिक बताने जा रहा हूँ। 4 इंपोर्टेंट जो टॉपिक है वो बहुत इंपोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछता है मेरे विद्यार्थियों। इसीलिए आप लोग इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। देखिए, पहला जो टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन, जो दूसरा टॉपिक है मेरे विद्यार्थियों खिलाफत आंदोलन, जो तीसरा टॉपिक है वह स्वराज्य दल, और जो चौथा है वह पूर्ण स्वराज। इसके हम बारे में आज पढ़ेंगे मेरे विद्यार्थियों। हम लोग का जो पहला टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन, जो दूसरा टॉपिक है खिलाफत आंदोलन, जो हम लोग का जो तीसरा टॉपिक है स्वराज्य दल, जो चौथा टॉपिक है मेरे विद्यार्थियों पूर्ण स्वराज। मैं आज आप लोगों को पहले जो फर्स्ट टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बारे में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोग को समझ आएगा विद्यार्थियों, तो समझ में नहीं आएगा मेरे विद्यार्थियों। 1942 में 1942 में क्रिप्स मिशन योजना, 1942 में जब क्रिप्स मिशन योजना जब असफल रहा तो महात्मा गांधी जी ने अपने मन में यह विचार अपनाए कि जब मेरे विद्यार्थियों जब 1942 में जब क्रिप्स मिशन योजना जब असफल रहा तो महात्मा गांधी जी ने अपने मन में यह विचार अपना रहे थे, अपने मन में यह बात सोच रहे थे जो क्रिप्स मिशन योजना है वह तो असफल हो गया, और असफल होने के कारण वह भारतवासियों के हित में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यह महात्मा गांधी जी को पता था। किसको पता था मेरे विद्यार्थियों? यह बात महात्मा गांधी जी को पता था कि जो क्रिप्स मिशन योजना है वो तो खुद असफल हो गया। जब वो असफल हो गया तो असफल होने के कारण वह भारतवासियों के किसी भी पक्ष में वह हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने भारतवासियों से यह अपील किया कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है तो इस आंदोलन को इतना तीव्र गति से बढ़ा दिया जाए कि जो ब्रिटिश सरकार है वह इस आंदोलन से वह घबरा जाए, व्याकुल व्याकुल हो जाए और हमारे भारत देश को वह छोड़ने में मजबूर हो जाए। मेरे विद्यार्थियों, युद्ध के दौरान क्या हुआ कि जितने सब वस्तुओं को मूल रूप से बेचा जाता था तो उसे वो लोग अधिक दाम पर बेचते थे। इसलिए हमारे भारत देश के जितने सब जनता थे, नागरिक थे, टोटल इस अंग्रेज के नीति से वे दुखी हुए और दुखी होकर उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को और तीव्र गति से बढ़ा दिया। इतना तीव्र गति से बढ़ा दिया कि लास्ट में अंग्रेजों को इतना मजबूर कर दिया गया कि अंग्रेज इस आंदोलन के आगे फक्का हो गया, अपना घुटना टेक दिया मेरे विद्यार्थियों, और वह मजबूर एकदम लाचार हो गया। क्योंकि कहा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का कहर इतना अंग्रेजों पर बरसा कि अंग्रेज इस आंदोलन से घबरा गया और घबरा कर लास्ट में वह मजबूर होकर भारत देश को उसको छोड़ना पड़ा मेरे विद्यार्थियों। महात्मा गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 में मेरे विद्यार्थियों महात्मा गांधी जी ने मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन को पारित किए थे मेरे विद्यार्थियों। 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी जी ने
भारत छोड़ो आंदोलन को पारित किए थे। कहां पर क्या थे मेरे विद्यार्थियों? तो मुंबई अधिवेशन में। और वे भारतवासियों को यह संबोधित करते हुए कहा कि मैं दोनों देशों के बीच अमन और सद्भावना बनाए रखने का कोशिश करूंगा। हम इतना तक चाहेंगे कि दोनों देशों के बीच कोई मार झगड़ा न हो। इसीलिए मेरा प्रयत्न रहेगा, मेरा कोशिश रहेगा कि मेरे विद्यार्थियों कि दोनों देशों के बीच शांति और सद्भावना बनाए रखने का हम प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे और कोशिश करेंगे। मैं अपने भारतवासियों से यह कहता हूं, अपील करता हूं कि अगर इस आंदोलन में भारतवासियों ने अगर मेरा साथ नहीं देते हैं मेरे विद्यार्थियों, तो मैं इस लड़ाई में अकेले ही लड़ूंगा, क्योंकि मेरे साथ ईश्वर हैं। मैं जो कांग्रेस ने जो पूर्ण स्वराज की जो मांग की है वह गलत नहीं की है, वह सही मांग की है। वह अपने मांग पर सही अड़ी हुई है कि हमें पूर्ण स्वराज की मांग अवश्य चाहिए। जो हम लोग को जो स्वराज्य है वो हम लोग को अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए। इसी स्वराज्य के लिए, अपने स्वराज्य के लिए मेरे विद्यार्थियों, जो भारत देश की जो जनता थे वो अपने स्वराज्य के लिए, पूर्ण स्वराज्य के लिए अंग्रेजों के जिदों पर वह अड़ी हुई थी कि हम लोगों को पूर्ण स्वराज की जो मांग है वह अंग्रेज अवश्य पूरा करे। अगर अंग्रेज जब नहीं पूरा करती है तो हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन अवश्य शुरू करेंगे मेरे विद्यार्थियों। महात्मा गांधी जी ने कहा कि अगर भारतवासियों अगर मेरा साथ नहीं देते हैं इस आंदोलन में, तो मैं इस आंदोलन में अकेले लड़ूंगा, क्योंकि मेरे साथ ईश्वर है। मैं पूरा विश्व का सम्मान कर सकता हूँ, पूरा विश्व का मान सम्मान कर सकता हूँ और मैं पूरा विश्व का आदर कर सकता हूँ मेरे विद्यार्थियों। क्योंकि महात्मा गांधी जी ईश्वर पर विश्वास करते थे, सत्य और हिंसा के मार्ग पर चलते थे। इसीलिए महात्मा गांधी जी में एक अटूट विश्वास था। वे विश्वास रखते थे कि जो वचन महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस को दी थी कि मैं पूर्ण स्वराज की मांग जो अंग्रेजों से की है, मैं अवश्य आप लोगों को उस वचन को पूरा कर दूंगा। महात्मा गांधी जी ने मेरे विद्यार्थियों अंग्रेजों से वे वचन दिए थे कि मैं आप लोगों को पूर्ण स्वराज की मांग अवश्य अंग्रेजों से कर दूंगा। ये महात्मा गांधी जी ने बोले। किससे बोले मेरे विद्यार्थियों? तो अपने देशवासियों के नागरिकों से बोले। मेरे विद्यार्थियों, क्या हुआ कि भारत छोड़ो आंदोलन का कहर इस दुनिया में इतना फैल गया कि इसका प्रभाव प्रतोक अंग्रेजों पर इतना इसका असर पड़ा कि अंग्रेज लास्ट में लाचार हो जाता है और लाचार होकर वह भारतवासियों के सामने घुटना टेक जाता है। और महात्मा गांधी जी ने अपने भारतवासियों से कहा कि मैं आप लोगों को एक मंत्र देता हूं, जिस मंत्र का नाम होगा करो या मरो। अपने देश के लिए मर मिट जाओ, शहीद हो जाओ, तभी हमारा देश आजाद हो सकता है, हमें स्वतंत्रता मिल सकती है। अंतु इस प्रकार से हमें स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है। मेरे विद्यार्थियों, कुछ जब महात्मा गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन को जब महात्मा गांधी जी ने जब भारत छोड़ो आंदोलन को जब शुरू कर रहे थे मेरे विद्यार्थियों, तो खुद उन्होंने कहा कि अगर अंग्रेज हमारे भारत देश को छोड़कर नहीं जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है। बाकी जब अंग्रेज हमारे भारत देश को छोड़कर नहीं जाएगा तो खुद हम लोग खिलाफत आंदोलन करेंगे और हम लोग अंग्रेजों को भारत देश से जबरन उठाकर नहीं फेंकेंगे, न उसे बाहर निकाल सकते हैं, नहीं, सिर्फ अंग्रेज हत्याचार कर दे और हत्याचार करने के बाद वह यह साबित कर दे कि आज से हम भारत देश को छोड़कर सदैव के लिए चले जाएंगे और जो सत्ता है वह भारत देश के भारतवासियों के हाथों में सौंप दे। यही महात्मा गांधी चाहते थे। मेरे विद्यार्थियों, महात्मा गांधी जी ने भारतवासियों को एक मूल मंत्र दिया, जिस मूल मंत्र का नाम था करो या मरो।
उसी मूल मंत्र को उस भारत छोड़ो आंदोलन में अपनाया गया था। और महात्मा गांधी जी ने यह भारतवासियों से कहा कि जो ये लड़ाई था, एक महान लड़ाई था, स्वतंत्रता संग्राम के लिए, एक भारत देश को आजाद करने के लिए ये आखिरी लड़ाई था मेरे विद्यार्थियों। और इस लड़ाई में हमारे भारत देश के जितने सब जनता थे, नागरिक थे, टोटल अपना जान का बाजी लगा दिए और मन तन से इस आंदोलन को वे बढ़ा रहे थे और प्रारंभ कर रहे थे। क्योंकि इस आंदोलन में करो या मरो का नारा लग गया था मेरे विद्यार्थियों, करो या मरो का नारा लग गया था। सिर्फ एक ही रास्ता था, करो या मरो, अपने देश के लिए, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए। आप लोग जानते हैं मेरे विद्यार्थियों कि हमारे देश को आजाद कराने में बहुत सारे वीर बलिदानियों ने देश के लिए शहीद हो गए। बहुत सारे लोग हमारे देश को आजाद कराने के लिए शहीद हो गए मेरे विद्यार्थियों। जब महात्मा गांधी जी ने जब इस आंदोलन को शुरू कर रहे थे, तो शुरू करने के बाद मेरे विद्यार्थियों 2 दिन के बाद क्या हुआ, 2 दिन के बाद क्या हुआ मेरे विद्यार्थियों, कि जो ब्रिटिश सरकार था, तो इस आंदोलन से वह व्याकुल व्याकुल हो गया और ब्रिटिश सरकार का नींव तक हिल गया इस आंदोलन से मेरे विद्यार्थियों। जो ब्रिटिश सरकार को जो नींव था, वो भी नींव तक डगमगा गया, हिल गया। क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन का कहर अंग्रेजों पर ऐसा पड़ा कि अंग्रेज का नींव तक हिल गया, अंग्रेज एकदम हक्का पक्का हो गया मेरे विद्यार्थियों। और वह क्या हुआ कि 2 दिन के बाद जितने सब कांग्रेस के महान नेता थे, महत्वपूर्ण नेता थे, टोटल महत्वपूर्ण नेताओं को ब्रिटिश सरकार ने मेरे विद्यार्थियों वो अरेस्ट कर गिरफ्तार कर वे जेल में डाल दिया। जब जेल में मेरे विद्यार्थियों जब डाल देता है, तो क्या होता है मेरे विद्यार्थियों कि यह आंदोलन चलता रहता है। इस जितने सब कांग्रेस के जो नेता थे, जो जेल में चल गए थे, उससे कोई इस आंदोलन से प्रभाव नहीं पड़ा। क्योंकि जो आंदोलन था वो लोग जेल में थे, जेल में बंद थे, कैद थे, तभी भी आंदोलन यह चल रहा था मेरे विद्यार्थियों। कहा जाता है कि इस आंदोलन का कहर इतना मचा कि 500 कहा जाता है मेरे विद्यार्थियों, 500 रेलवे सब स्टेशन को सब जला दिया गया, 250 डाकघर को जला दिया गया, 150 150 सब थाने पर हमला कर दिया गया। एकदम हगामा की तरह इस आंदोलन को शुरू किया गया था कि ताकि जो अंग्रेज है वह इस आंदोलन से घबरा जाए और घबरा कर वो हमारे भारत देश को छोड़कर चला जाए। मेरे विद्यार्थियों क्या हुआ कि जब हमारे भारत देश के जितने सब महत्वपूर्ण नेता थे, टोटल को जब नेताओं को जब अंग्रेज ने जब कैद कर लेता है, तो क्या हुआ मेरे विद्यार्थियों कि महात्मा गांधी जी ने 10 फरवरी 1943 में क्या हुआ कि अंग्रेज के इस नीति से उन्होंने बहुत दुखी हुए और दुखी होकर महात्मा गांधी जी ने मेरे विद्यार्थियों 10 फरवरी 1943 में वे क्या किए कि 21 दिन का उपवास किए, अनशन पर बैठ गए। 21 दिन वे अनशन पर बैठे रहे। कौन बैठे रहे मेरे विद्यार्थियों? महात्मा गांधी बैठे रहे मेरे विद्यार्थियों। तो क्या हुआ लास्ट में, माने उनकी जो महात्मा गांधी की जो परिस्थिति थी, वह दिन प्रतिदिन हालात बिगड़ती जा रही थी। और जो अंग्रेज था, जो भारत छोड़ो आंदोलन था, तो भारत छोड़ो आंदोलन का कहर इतना मच रहा था कि उससे अंग्रेज खुद व्याकुल था। और इधर महात्मा गांधी जी ने उन नेताओं को छुड़ाने के लिए अनशन पर बैठ गए, अनशन धारण कर लिए। और अनशन जब धारण कर लिए, 21 दिन का उपवास किए मेरे विद्यार्थियों, तब फिर उसके बाद मैं कहूँ कि अंग्रेज खुद लाचार हो गया। और लाचार होकर क्या हुआ मेरे विद्यार्थियों कि 1944 में महात्मा गांधी जी को छोड़ दिया गया। मेरे विद्यार्थियों आइए हम लोग दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है मेरे विद्यार्थियों? खिलाफत आंदोलन। मेरे विद्यार्थियों जब प्रथम विश्व युद्ध जब 1918 में जब खत्म हो जाता है, तो जो ब्रिटेन था, तो ब्रिटेन और तुर्की के बीच क्या हुआ कि कुछ गतिविधियां उत्पन्न हो गई। ब्रिटेन और तुर्की के बीच क्या हुआ कि जो ब्रिटेन था, तो ब्रिटेन और तुर्की के बीच यानी कि सवेर्स के संधि को लेकर, आप लोग किताब में देख लीजिएगा, सवेर्स के संधि को लेकर क्या हुआ कि जो ब्रिटेन था वह तुर्की के टोटल राज्यों को छीन बीन कर दिया। मेरे विद्यार्थियों जब प्रथम विश्व युद्ध जब 1918 में जब खत्म हुआ, तो जो ब्रिटेन था, तो तुर्की के विरोध क्या हुआ कि जो सवेर्स की जो संधि है, तो उसी संधि में क्या हुआ कि तुर्की के टोटल राज्यों को छिन्न भिन्न कर दिया गया। तो किसने कर दिया? तो ब्रिटेन ने कर दिया। जब कर दिया मेरे विद्यार्थियों, तो कहा जाता है कि विश्व के मुसलमान तुर्की के मुसलमानों को खलीफा या अपना धर्म गुरु मानते हैं मेरे विद्यार्थियों। विश्व के मुसलमान कहा जाता है
कि मेरे विद्यार्थियों तुर्की के मुसलमानों को क्या कहा जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि तुर्की के मुसलमानों को क्या कहा जाता है। तो मेरे विद्यार्थियों तुर्की के मुसलमानों को खलीफा कहा जाता है और विश्व के मुसलमान उन्हें खलीफा मानते थे और उनको अपना धर्म गुरु मानते थे। मेरे विद्यार्थियों जब प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ कि तुर्की के विरोध जो भारतीय मुसलमान थे, तो प्रथम विश्व युद्ध में मेरे विद्यार्थियों भारतीय मुसलमानों ने क्या किया कि तुर्की के विरोध अंग्रेजों का साथ देने के लिए तत्पर हुआ। क्यों तत्पर हुआ? वहीं प्रथम विश्व युद्ध में जो अंग्रेज था तो वह मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसलिए जो भारतीय मुसलमान थे वो अंग्रेजों का साथ देने के लिए कहे थे। मेरे विद्यार्थियों भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों से घृणा करते थे। भारतीय मुसलमानों ने मेरे विद्यार्थियों अंग्रेजों से घृणा करते थे। तब क्या हुआ मेरे विद्यार्थियों कि 23 नवंबर 1919 में महात्मा गांधी जी ने क्या किया कि खिलाफत आंदोलन का स्टार्ट माने खिलाफत आंदोलन शुरुआत किए। और जो खिलाफत आंदोलन दिल्ली अधिवेशन में हुआ था मेरे विद्यार्थियों, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी किए और कहां पर किए? दिल्ली में किए। और खिलाफत आंदोलन का जो अध्यक्ष थे मेरे विद्यार्थियों वो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी जी ने उस दिल्ली अधिवेशन में अंग्रेजों से 3 शर्त मांगे। कौन कौन 3 शर्त मांगे मेरे विद्यार्थियों? कि जो पहला शर्त था कि जो तुर्की का जो राज्य छिन्न भिन्न हो गया था, जो मुस्लिम जो तुर्की के जो मुसलमान हैं, जो उनका जो खलीफा पद है वह ज्यों का त्यों रहे। यथायत माने कि यथा कहे का मतलब कि यथ रहे मेरे विद्यार्थियों। कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि उनको जो तुर्की के जो मुसलमान हैं जो उनको खलीफा कहा जाता है, तो खलीफा का जो पद है वह यथावत बरकरार रहे। ठीक है मेरे विद्यार्थियों। और दूसरा कि जो तुर्की के जो मुसलमान हैं वे अपने धार्मिक केंद्र को अपने शासन के अंतर्गत रखें। तीसरा जो खलीफा मुस्लिम हैं वे कृपया वे अपने वे जो खलीफा हैं, खलीफा मुस्लिम हैं, वे कृपया अपने तीर्थ स्थलों को अपने उसका अपना रक्षा करें, सुरक्षा करें। यही माने महात्मा गांधी जी ने 3 शर्तों की मांग की। मेरे विद्यार्थियों महात्मा गांधी जी को खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष बनाया गया था और बनाने के बाद मेरे विद्यार्थियों महात्मा गांधी जी ने हिंदू मुसलमान को एकता करना चाहते थे, एकत्रित करना चाहते थे और यूनिट बनाकर महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में हिंदू मुसलमान का साथ लेना चाहते थे, सहयोग लेना चाहते थे कि ताकि जब हिंदू मुसलमान जब मिल जाएंगे तो मेरे विद्यार्थियों हमारा भारत देश आजाद हो सकता है। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में मुसलमान भाइयों को साथ दिया कि ताकि मुसलमान भाइयों के प्रति यह चाहते थे कि जब हम असहयोग आंदोलन को जब शुरू करेंगे तो महात्मा गांधी जी ने खुद असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी जी जब असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे मेरे विद्यार्थियों तो उस असहयोग आंदोलन में जो हिंदू मुसलमान हैं वो टोटल उनका साथ देंगे। मेरे विद्यार्थियों जब महात्मा गांधी जी के कारनामा से जो मुस्लिम थे वे संतुष्ट थे, महात्मा गांधी पर विश्वास कर रहे थे, विश्वास करने लगे कि जो महात्मा गांधी हैं वे मुसलमानों के प्रति अच्छा काम किए, उन लोगों के साथ मिलकर अच्छा उन लोगों को साथ दिए। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने पूर्ण से अपना विश्वास उन लोगों पर जमा लिए थे। और जमाने के बाद मेरे विद्यार्थियों क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन में मुसलमान भाइयों का वे साथ लेना चाहते थे, सहयोग लेना चाहते थे। मेरे विद्यार्थियों मैं आप लोगों को तीसरा टॉपिक बता रहा हूँ, स्वराज्य दल। मेरे विद्यार्थियों जब महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को जब 1922 में जब वापस ले मेरे विद्यार्थियों महात्मा गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन को जब 1922 में जब वापस ले मेरे विद्यार्थियों तो क्या हुआ कि भारत देश के जितने सब राजनीतिक दल थे टोटल दलों में शून्य का गया। जब शून्य का गया मेरे विद्यार्थियों तो उस हालात में क्या हुआ कि हमारे भारत देश के जो 2 महान नेता थे जिनका नाम था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने क्या किया कि उस वातावरण में उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा भूमिका निभाया, एक ऐसा भूमिका अदा किया कि उस वातावरण को उन्होंने सक्षम रूप से क्या किया कि उस स्वराज्य दल का स्थापना किया मेरे विद्यार्थियों।
स्वराज दल का स्थापना किया। मेरे विद्यार्थियों 1 जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने, मेरे विद्यार्थियों, इलाहाबाद अधिवेशन में स्वराज दल की स्थापना किया गया। तो स्वराज दल की स्थापना किसने किया मेरे विद्यार्थियों? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया। कहां पर किया? तो इलाहाबाद अधिवेशन में किया गया था। मेरे विद्यार्थियों, जो स्वराज दल है, तो स्वराज दल का जो अध्यक्ष थे वे चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास को स्वराज दल का अध्यक्ष बनाया गया था। और कहा जाता है मेरे विद्यार्थियों कि जो कारनामा महात्मा गांधी जी नहीं कर पाए थे, वे कारनामा चित्तरंजन दास ने कर दिखा दिया। और चित्तरंजन दास जी ने भारतवासियों से यह अपील करते हुए कहा कि जो हम लोग का जो मार्ग होगा वह पूर्ण स्वराज की प्राप्ति, हम लोग किसी भी हाल में पूर्ण स्वराज की जो प्राप्ति हम लोगों को कर लेना है, प्राप्त कर लेना है। और जो हम लोग का जो मार्ग रहेगा वह अहिंसा रहेगा। अहिंसा के मार्ग पर हम लोग चलेंगे और अहिंसा को अपनाएंगे। हम लोग अंग्रेजों को किसी प्रकार से कोई ठेस नहीं पहुंचाएंगे। अगर अंग्रेज हम लोग के प्रति विरोध करते हैं तो हम लोग अंग्रेजों के प्रति आवाज उठाने के लिए तत्पर होंगे, तैयार होंगे। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को चौथा टॉपिक बता रहा हूं, स्वराज दल। मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं मेरे विद्यार्थियों, ताकि आप लोग समझिए और जहां पर अगर दिक्कत हो तो आप लोग पूछिए। देखिए मेरे विद्यार्थियों, पूर्ण स्वराज, मेरे विद्यार्थियों, कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कहां पर की गई थी मेरे विद्यार्थियों? तो पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर में की गई थी। तो लाहौर में किसने पूर्ण स्वराज की मांग की मेरे विद्यार्थियों? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। कब की मेरे विद्यार्थियों? तो मेरे विद्यार्थियों 31 दिसंबर 1929 में, 31 दिसंबर 1929 में मेरे विद्यार्थियों पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभी भारतवासियों से संबोधित करते हुए कहा कि जो अंग्रेज है हम लोगों का बात कभी नहीं माना, न कभी मानेगा। मैं पार्लियामेंट्स और विश्वतमाओं से यह घोषणा करता हूं कि अगर अंग्रेज हम लोगों को अगर सत्ता अगर नहीं सौंपता है तो हम लोग अंग्रेजों के प्रति खिलाफ करेंगे। इसके लिए जो कुछ हम लोग को कार्रवाई करना है सो हम लोग कार्रवाई करेंगे। और अहिंसात्मक जब आंदोलन चलाना होगा तो हम लोग उसके लिए भी तैयार होंगे कि हम लोग अंग्रेज के विरोध अहिंसात्मक आंदोलन भी चलाएंगे, ताकि हम लोगों को जो अंग्रेज है वह सत्ता सौंप दे और सत्ता सौंप कर हमारे देश को छोड़कर चला जाए। मेरे विद्यार्थियों, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 12 बजे रात्रि को रावी नदी के तट पर अपने भारत देश के ध्वज को फहराए और फहरा कर उन्होंने यह घोषणा कर दिया पूरा भारत भर में कि आज से जो हमारा भारत देश है वह स्वतंत्र हो गया। और भारत देश में पूर्ण से स्वतंत्रता मनाई जाए। मेरे विद्यार्थियों 26 कहा जाता है मेरे विद्यार्थियों कि 26 जनवरी 1930 में पूर्ण रूप से स्वतंत्रता का ऐलान कर दिया गया कि हमारा भारत देश 26 जनवरी 1930 को ही स्वतंत्र हो गया। हमें स्वतंत्रता मिल गई, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हो गई, हमारा देश स्वतंत्र हो गया मेरे विद्यार्थियों। और जो हमारा देश स्वतंत्र हो गया और एक शुभ दिन देखकर मेरे विद्यार्थियों 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश को स्वतंत्र कर दिया गया, आजाद कर दिया गया और हमारा भारत देश स्वतंत्र हो गया। मेरे विद्यार्थियों, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताया और मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलूंगा। मेरे विद्यार्थियों, आप लोग को जहां पर अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। अगर आप लोग को जब समझ में आया होगा तो कृपया इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक कीजिए और कृपया लाइक करना मत भूलिए। मेरे विद्यार्थियों, अगर आप लोग को अगर समझ में आया हो तब, अगर आप लोग को अगर नहीं समझ में आया हो तो कृपया आप लोग लाइक मत कीजिएगा।